सुप्रभात बच्चों। आज हम कहानी 3 सवाल का भाग 2 पढ़ेंगे। तभी योगी ने सामने देखकर कहा, देखो वहां कोई भाग कर आ रहा है। राजा ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से भागा आ रहा था। उसने पेट को दबा रखा था और वहां से खून बह रहा था। राजा के पास पहुंचते ही वह कराता हुआ गिर गया और बेहोश हो गया। उसके पेट में बड़ा घाव था। राजा ने उस घाव को धोया और योगी का अंगोछा अर्थात तौलिया और अपना रुमाल फाड़कर उसकी पट्टी बांधी, लेकिन खून नहीं रुका। राजा ने गीली पट्टी को फिर से खोलकर धोया और पट्टी बांध दी। आखिर में खून बहना बंद हो गया। घायल आदमी होश में आया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ने उसे पानी पिलाया। योगी की मदद से राजा उस घायल आदमी को कुटिया के अंदर ले गया और वहां बिस्तर पर लिटा दिया। राजा भी अब थक गया था। वह दहलीज के पास चौखट का तकिया लगाकर सो गया और उसे गहरी नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो उसे याद ही नहीं आया कि वह कहाँ है और यह घायल आदमी कौन है। वह दाढ़ी वाला आदमी राजा की तरफ एकटक देख रहा था। दाढ़ी वाले आदमी ने धीरे से आवाज में कहा, जी मुझे माफ कीजिए। राजा बोला, भाई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं किस बात के लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ। घायल बोला, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। आपने मेरे भाई को फांसी दी थी और संपत्ति छीन ली। मुझे मालूम था कि आप योगी के पास अकेले ही आए हैं और मैंने सोचा था कि लौटते वक्त आपको मार दूंगा। लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। तो मैं अपने छिपने की जगह से बाहर आया तो आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। मैं वहां से बचकर भाग आया और आपने मेरे घाव पर अगर पट्टी नहीं बांधी तो मैं मर ही चुका था। लेकिन देखिए, मैंने तो आपको मारने की सोची और आपने मेरी जान बचाई। अब मैं यदि जिंदा रहा तो जन्म भर गुलाम की तरह आपकी सेवा करूंगा और अपने बेटे को भी यही करने के लिए कहूंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे माफ कर दें। राजा को बड़ी खुशी हुई कि इतनी आसानी से दुश्मन की जगह यह आदमी दोस्त बन गया। राजा ने उसे माफ ही नहीं किया बल्कि कहा कि मैं अभी तुम्हारी सेवा के लिए अपने आदमी और राजवैद्य को भेज देता हूँ। राजा ने उसकी जायदाद लौटाने का वादा किया। राजा योगी को देखने बाहर आया। योगी क्यारियों में बीज बो रहे थे। राजा पास आकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अंतिम बार मैं फिर आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। योगी ने राजा की तरफ देखकर कहा, जवाब तो तुमको मिल गया है भाई। मिल गया है? राजा ने पूछा, कैसे? आप क्या कहना चाहते हैं? योगी बोला, अगर कल तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते और मेरी जगह इन क्यारियों को नहीं खोदने लगते और वापस अपने रास्ते पर लौट जाते तो वह आदमी तुम पर हमला कर बैठता और फिर यहाँ न ठहरने के लिए तुम्हें पछतावा होता। सो सबसे जरूरी वक्त तुम्हारे लिए वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे और तब सबसे जरूरी आदमी तुम्हारे लिए था मैं। मेरी भलाई करना उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम था। इसके बाद
वह आदमी जब भागा भागा हमारे पास आकर गिरा तो सबसे महत्व की घड़ी थी। जब तुम उसकी सेवा में लगे, क्योंकि अगर तुम घाव न भरते तो मन में वह तुम्हारा वैर साथ लिए ही मरता। इसलिए उस समय वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी आदमी था, और जो तुमने उसके लिए किया वही तुम्हारे लिए सबसे महत्व का काम था। इसलिए याद रखो कि एक ही घड़ी है जो महत्व की है, और वह है वर्तमान की घड़ी। वही सबसे महत्व की है, क्योंकि वही घड़ी है जो हम जीते हैं और हमारे हाथ में होती है। सबसे जरूरी और महत्व का आदमी वह है जिसके साथ इस घड़ी अर्थात पल हम हैं, क्योंकि कौन जानता है कि आगे किसी और दूसरे से मिलना हमारी किस्मत में लिखा भी है या नहीं। सबसे महत्व का काम है उस आदमी की उस वक्त की जो सेवा हो सके कर देना, क्योंकि वही एक काम है जिसे आदमी को सौंप कर भगवान ने यहाँ भेजा है। धन्यवाद।